तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 यानी कि केमिकल काइनेटिक्स का आखिरी टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, अर्हेनियस का समीकरण। ये समीकरण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। बस थोड़ा सा आपको ये कठिन लग सकता है कि जब हम उसका लघुगणक समीकरण या लघुगणक के रूप में उसका जो इक्वेशन है वो लिखेंगे तो वो थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा। लेकिन पहले हम लघुगणक के जितने भी फॉर्मूले यूज आने वाले हैं वो आपको बता देंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया कराई है और शून्य कोटि की अभिक्रिया भी कराई है। तो वो दोनों वीडियो अगर आप देखना चाहें तो आप जाके केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम क्या है, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय साक्षी मिश्रा करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाके आप ये सभी वीडियोस जो केमिस्ट्री के हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप कर देंगे वीडियो को शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। आप अपने कमेंट या डाउट यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नेट की वहां पे भी पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने आज के जो टॉपिक है वो क्या है, अर्हेनियस का समीकरण। सबसे पहले अर्हेनियस है कौन। अर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि समांगीय गैसीय अभिक्रियाओं के लिए जितनी भी समांगीय मिश्रण, तो आपको पता ही होगा समांगीय या विषमांगीय मिश्रण क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया था कि जो अर्हेनियस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने समांगीय गैसीय अभिक्रियाओं में ताप में परिवर्तन के कारण, जब हम समांगीय गैसीय अभिक्रियाओं में ताप में परिवर्तन करते हैं तो ताप में परिवर्तन के कारण जो वेग स्थिरांक k होता है उसमें होने वाले परिवर्तन को एक समीकरण द्वारा दर्शाया, जिसे इन्होंने अपने ही नाम पर इक्वेशन दे दिया। जैसे कि आपने सुना होगा कुलाम ने जो इक्वेशन दिया, पहले ऐसे ही होता था कि जब कोई नियम दिया जाता था तो वो वैज्ञानिक के ही नाम पे रख दिया जाता था। जैसे कुलाम का नियम, फैराडे का नियम, ये सब जब वैज्ञानिक ने अपने ही रिसर्च से बनाए थे, ये नियम या इक्वेशन जब दिए थे तो उन्होंने अपने ही नाम पर रख दिया था। तो ये समझ में आया कि अर्हेनियस कौन है और उन्होंने क्या समीकरण दी। तो अर्हेनियस जो है एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने समांगीय गैसीय अभिक्रियाओं में ताप में परिवर्तन के कारण, जब हम किसी समांगीय गैसीय अभिक्रिया में ताप या टेम्परेचर को परिवर्तित करते हैं तो जैसे ही ताप को हम परिवर्तित करेंगे वैसे ही जो वेग स्थिरांक है के उसके मान में भी परिवर्तन हो जाएगा, और उसी का इन्होंने एक इक्वेशन या समीकरण दिया। तो अर्हेनियस का समीकरण क्या था, वेग स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन के लिए इन्होंने एक इक्वेशन दिया जो कि क्या था, k इज इक्वल टू a इंटू ई माइनस कैपिटल E a अपान आर टी। ये इन्होंने एक इक्वेशन दिया जो कि किसके ऊपर था, जो कि वेग स्थिरांक में होने वाले परिवर्तन पर था, कि जब हम समांगीय गैसीय अभिक्रिया में ताप को परिवर्तित करेंगे तो उसका वेग स्थिरांक के भी परिवर्तित होगा। तब जो इक्वेशन उन्होंने दिया अर्हेनियस ने वो ये था कि k इज इक्वल टू a इंटू ई माइनस कैपिटल E a अपान आर टी। ये जो इक्वेशन है यानी ये जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि अर्हेनियस समीकरण में वेग स्थिरांक k का मान निकालें, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे। यहाँ k क्या है, a क्या है, ये सब हम आपको बताते हैं, यानी कि इस इक्वेशन में कौन कौन से सिंबल क्या क्या हैं। तो सबसे पहले k, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि a क्या है, फिर कैपिटल E और a क्या है, फिर r क्या है और t क्या है। ये सब इसमें इस फॉर्मूले में कौन सा सिंबल क्या दिखाता है। तो k हमने बता ही दिया कि k आपका वेग स्थिरांक होता है। k आपका क्या होता है, वेग स्थिरांक होता है। a इसमें जो है वो आवृत्ति गुणांक होगी। क्या होगा, आवृत्ति गुणांक। और कैपिटल E और A, ये जो है कैपिटल E और A, ये आपके संकीर्ण ऊर्जा को डिनोट करते हैं। किसको, संकीर्ण ऊर्जा जो होती है उसी को डिनोट करते हैं। और R और T तो इसके पहले भी हमने आपको फिजिक्स में भी बताया था कि R जो है आपका रेडबर्ग नियतांक होता है, या आप इसी को गैस नियतांक भी कहते हैं। गैस नियतांक या आप इसे रेडबर्ग नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक मान भी होता है। और T को तो कौन नहीं जानता, ये यहाँ पे टेम्परेचर या ताप को डिनोट करता है।
तो उम्मीद है अरहेनियस का समीकरण और उसका इक्वेशन और सिंबल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम आपको बताएंगे कि अरहेनियस का जो समीकरण है उसका, या इस जो समीकरण है, इस समीकरण को लघुगणकीय रूप यानी लॉगरिथम के रूप में कैसे लिखा जाता है। जब हम लॉग निकालेंगे, इस समीकरण को लघुगणक के रूप में लिखेंगे, तो इधर यानी कि बराबर के दोनों साइड, या कहेंगे कि दोनों पक्षों के हम लॉग लेते हैं, यानी कि के को भी हम लॉग में लेंगे, और ये जो आपका a इंटू ई माइनस कैपिटल ई ए अपन आर टी है, इसको भी हम लॉग बेस ई के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अरहेनियस के समीकरण को लॉग या लघुगणक रूप में कैसे लिखा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका लघुगणकीय रूप का जो फॉर्मूला है वो पूछा जाता है। अगर आपसे खाली अरहेनियस का समीकरण क्या है उसके प्रतीक सहित बताएं, अगर इतना पूछेगा तो 2 नंबर में आएगा। और अगर आपसे पूछ लिया कि अरहेनियस का समीकरण और उसका लघुगणकीय रूप लिखिए, तो ये क्वेश्चन 3 या कह सकते हैं कि 4 नंबर में बन जाता है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो पहले हम देखेंगे कि अरहेनियस का जो समीकरण है उसको लघुगणक रूप में कैसे लिखा जाता है। तो यही समीकरण हमने अभी निकाला, k इक्वल टू ए इंटू ई माइनस कैपिटल ई ए अपान आर टी। ठीक है, अब इस समीकरण को लघुगणक रूप में लिखने से पहले हम जानेंगे कि लघुगणक के कितने फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं, या लॉग अर्थिंग के कितने फॉर्मूले हैं जो यूज होने वाले हैं। फॉर्मूले याद होंगे तभी तो यूज कर पाएंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है वो होगा लॉग एम इंटू एन, यानी कि जब हम इक्वेशन अभी बनाएंगे तो उसमें आपको ये सिचुएशन दिखेगा कि लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में दिया होगा, तो उसको आपको कैसे चेंज करना होगा। हमेशा जब लॉग एम इंटू एन होगा तो उसको आप लॉग एम इंटू लॉग एन के रूप में लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में दिया होता है तो आपको इस फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, ये आप अपोजिट कर सकते हैं, जैसे कि लॉग एम के पावर एन के फॉर्म में अभी आएगा जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे कि जो n ऊपर पावर का होगा उसको आगे लिख देंगे, फिर log m लिखेंगे। ऐसे ही एक फॉर्मूला और यूज होने वाला है, log e के पावर e, इसका मान हमेशा 1 होगा। फिर log e के पावर x, जब हम log e बेस होगा उसको log 10 में बदलते हैं तो 2.303 log बेस 10 के रूप में लिख देते हैं। ये चारों फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले आप इन फॉर्मूलों का स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम लघुगणक के रूप में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम इसको लघुगणक के रूप में चेंज करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है हम लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यानी कि k की तरफ भी लॉग लेंगे और जो आपका a इंटू ई माइनस कैपिटल ए ई ए अपान आर टी है इधर भी लॉग लेंगे। तो क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में लॉग बेस, जब भी लॉग लेते हैं तो उसके बेस में ई जरूर लगाते हैं, यानी कि लॉग बेस ई लेने पर। तो अब जब दोनों पक्षों में लॉग बेस ई लेंगे तो ये कैसे चेंज होगा, यानी कि लॉग बेस ई वैसे ही रहेगा और ये आपका k इसमें गुणा हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर भी हो जाएगा आपका क्या लॉग बेस ई, और आपका पूरा जो है वैसे ही लिख देंगे a, फिर प्लस में इधर इंटू में ई है तो ई में भी हमें लॉग बेस ई और उसके पावर भी ई लेना होगा। ठीक है, या फिर एक बार पूरा ही हम लॉग ले लेते हैं, यानी कि अभी इसको तोड़ेंगे नहीं। जो आपका लॉग बेस ई ए के इंटू में ई है ये पूरा एक साथ ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे इंटू ई और माइनस का कैपिटल ई ए अपान आर टी वैसे ही रहेगा। यानी कि पहले हमने क्या किया, जब दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो लॉग बेस ई के इंटू में के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए इंटू ई माइनस कैपिटल ई ए अपान आर टी वैसे ही रहने देंगे। यानी बस पूरे इक्वेशन में दोनों तरफ लॉग ई का गुणा कर दिया है। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका पहला फॉर्मूला यूज होने वाला है, यानी कि लॉग एम इंटू एन के फॉर्म में। कैसे, ये आप देखिए, ये जो लॉग ई है, लॉग ई और ए जो है ये है आपका लॉग एम, इसको क्या मानेंगे लॉग एम, और अगर इंटू में ई अगर आप देखेंगे तो देखिए लॉग एम इंटू एन जैसे है वैसे ही लॉग एम हम मानेंगे ए को, और लॉग ई जो है
इसे हम n मान लेंगे, यानी ये जो फॉर्म है वो यही फॉर्म में आपके फॉर्मूले के जैसा ही शो हो रहा है। तो यहाँ पे पहला फॉर्मूला यूज होगा जो कि क्या है log m इंटू n, यानी कि क्या हो जाएगा log m इंटू log n के रूप में चेंज होगा। जैसे कि अगर हम इतने पार्ट को क्या मान ले log m मान ले, इतने को हम log m मान रहे हैं, और फिर से अगर log ले और e ले तो ये जो पूरा पार्ट है वो log n के रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्म में लेंगे। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो लग जाएगा, जो कि क्या है log m इंटू log n। तो अगर इस फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे हम पहला फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या है log m इंटू का n इज इक्वल टू log m इंटू log n। ये यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, यानी कि पहला फॉर्मूला हम यहाँ से मिटा देते हैं। जब पहला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो अब इसमें क्या चेंज होगा, ये आपका log बेस e इंटू के वैसे ही रहेगा, इधर का आपका बस चेंज होगा। इसको हमें एक बार log m के रूप में लिखना पड़ेगा, फिर log n के रूप में, क्योंकि एक बार log m के फॉर्म में दिख रहा है और बीच में इंटू e है, तो ये पूरा log n के फॉर्म में है। तो इधर क्या आपका हो जाएगा log बेस e a प्लस का log बेस e के पावर e हो जाएगा, और माइनस का कैपिटल e a अपान आर टी वैसे ही रहेगा। यानी कि अब हमने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, ये आपका log m हो गया और ये इतना आपका log n के फॉर्म में हो गया। बाकी हमने कैपिटल E A अपान आर टी को कुछ नहीं किया है, वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आपका सेकेंड फॉर्मूला यूज होगा, यानी कि जो ये आपका क्या है e के पावर e है, e के पावर e है, ये आपका log m के पावर n को शो कर रहा है। यानी यहाँ पे आपका log m के पावर n का फॉर्मूला लगेगा। जब log m के पावर n का फॉर्मूला लगाते हैं तो जो n है यानी log n का जो मान है वो पहले आ जाता है और log m जो है वो पीछे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि क्या है आपका log m की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा n log m, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सेकेंड फॉर्मूला भी यहाँ से इरेज कर देते हैं क्योंकि हम इसको यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आपका जो डायरेक्ट बनेगा वो क्या होगा, अब थोड़ा सा इसमें चेंज होगा। पहले हमने क्या किया, जब log m इंटू n लिया तो बस हमने इतने को ही तोड़ा जो कि log m और n में था, तो इसको इस फॉर्म में लिखे, यानी log m इंटू log n। बाकी आपका कैपिटल E A बटे आर टी को कोई हम यहाँ पे छेड़खानी नहीं करेंगे, यानी कि इतना ही बस चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आपका यहाँ तक तो हम सेम रहने देंगे, यानी log बेस e के आपका वैसे ही रहेगा, log बेस e a भी वैसे रहेगा। लेकिन जब हम log e की पावर e देख रहे हैं तो ये आपको m के पावर n के जैसा दिख रहा है। तो यानी हमको बस इतने में आपको इस तरह से चेंज करके लिखना है, यानी जो पहले पावर e है ये आगे आ जाएगा log के और इंटू में log वैसे ही रहेगा, फिर जो आपका m यानी e फिर पीछे हो जाएगा। जैसे कि हम चेंज करके बता भी देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा log बेस e के पावर इंटू टी के वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू log e इंटू a। यहाँ तक हमने सेम रखा। अब क्या चेंज करेंगे कि इसको log m के पावर n के रूप में है तो इसको n आगे लाएंगे और log m को भी क्या करेंगे, जो ये बेस e वाला है ये हम वही रहने देंगे। तो अगर इसको इस फॉर्म में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा आपका कि यहाँ तक तो सेम है, ठीक है, यहाँ तक आपका सेम है। तो अब जो आपका e माइनस का ये पूरे पावर में है ना, जैसे कि आपका e माइनस कैपिटल E a अपान आर टी, यानी इस पूरे को यहाँ पे अगर देखें तो ये पूरा आपका दर्शा रहा है क्या n, यानी कि ये पावर में जो n का फॉर्मूला देखिए n के पावर n, ये आपका n को शो कर रहा है और ये जो नीचे का घात है ये आपका m को दर्शा रहा है। तो इतने पूरे पावर को हम किसके आगे लाएंगे, इस log बेस e के आगे लाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो आपका सबसे पहले जो ये माइनस का क्या है, माइनस का कैपिटल E A है और यहाँ पे बीच में फॉर्मूले का प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यानी इधर आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा
यहाँ पे ब्लैक से या कह सकते हैं रेड से लिख देते हैं, इधर आपका माइनस हो जाएगा। फॉर्मूले में प्लस है, लेकिन जब ये बटे वाला माइनस का इधर आएगा तो फॉर्मूले वाले प्लस से ये माइनस हो जाएगा और इधर आपका कैपिटल ई अपान आर टी वैसे ही रहेगा। और जो आपका लास्ट में ई बच जाता है वो लॉग ई के साथ जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग ई के पावर ई वैसे ही रहेगा। तो ये आपका लॉग एम हो गया और ये आपका लॉग एन का जो बटे वाला पोर्शन था वो हमने लॉग के आगे ले लिया, जैसे हमने एन इंटू लॉग एम लिखा है। ठीक है, ये जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका तीसरा फॉर्मूला लगेगा जो कि क्या है, लॉग ई के पावर ई। अगर हम लॉग ई के पावर ई में इसको देख रहे हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्मूला लगाएंगे जो कि क्या है, चूंकि होता है आपका कि लॉग ई के पावर ई को हम 1 से लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर तीसरा फॉर्मूला हम लगाएं जो कि क्या है, लॉग ई के पावर ई, तो यहाँ पे क्या चेंज होगा, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ तक हमें सेम लिखना है। यानी कि हमारा जो लॉग ई इंटू के वैसे ही रहेगा, फिर यहाँ पे लॉग ई इंटू ए भी वैसे रहेगा, माइनस तक भी सेम रहेगा। और आपका जो कैपिटल में ई ए अपान आर टी है ये भी सेम रहेगा, यहां तक हम सेम रखेंगे। लेकिन लॉग ई के पावर ई, ये फॉर्मूला होता है कि जब भी लॉग ई के पावर ई रहेगा तो इसका मान 1 लिखेंगे। तो यहाँ 1 लिखे ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 3 फॉर्मूले हमने यूज कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि लॉग बेस ई को अगर हम लॉग बेस 10 के फॉर्म में चेंज करें तो आपका एक और फॉर्मूला होता है जो कि क्या है, लॉग बेस ई के पावर एक्स अगर होगा, जैसे यहाँ पे लॉग बेस ई है, अब मान लीजिए इसके पावर के है, के को अगर एक्स मान ले या इसी को हम लॉग बेस 10 के फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसके साथ 2 गुणे 303 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2.303 का जब गुणा करेंगे तो चौथा फॉर्मूला आपका इधर लगेगा जो कि क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगाएंगे, चूंकि लॉग ई के पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 लॉग 10 या लॉग बेस 10 एक्स, यही फॉर्मूला होता है। अब हमें इसको लॉग ई जहां जहां है वहां पे लॉग बेस 10 लगाना है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ये आखिरी में जो फॉर्मूला आएगा यही आपका क्या हो जाएगा कि लॉग बेस 10 के पावर के, क्योंकि हमने यहाँ पे ई था, जहां जहां बेस में ई है वहां वहां अब हम 10 कर रहे हैं, तो अगर 10 करेंगे तो हमारा लास्ट में ये जो गुणा है अंक का मान, इसका गुणा करना पड़ेगा। तो यहां तक तो सेम रहेगा, लेकिन अब आपका जो ये माइनस का कैपिटल ई ए अपान आर टी है, इसके साथ ही हमें माइनस का कैपिटल ई ए अपान 2 इंटू 303 आर टी का गुणा करना पड़ेगा। यानी जो ये वैल्यू है उसका गुणा यहाँ पे आर टी के साथ करना पड़ेगा और ये अपना एक अलग ब्रैकेट में होगा। अब जो आपका क्या बचा जाता है पीछे, वो आपका बचेगा 1 अपान टी, यानी यहाँ तक आर तक ही आप गुणा करेंगे, टी का आप गुणा नहीं करेंगे। फिर से समझे, जब हम लॉग बेस ई को 10 के फॉर्म में, लॉग बेस 10 के फॉर्म में चेंज करते हैं तो एक वैल्यू के साथ गुणा कर देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले में होता है। तो जब यहाँ पे गुणा करेंगे, लॉग बेस ई था तो लॉग बेस 10 कर दिया, के वैसे ही है, लॉग बेस ई इंटू ए जो है, अब इसको अरेंज कर रहे हैं। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे तो माइनस का ई ए इधर आ जाएगा और जो आपका 2.303 है वो बटे में ही रहेगा, आर वही रहेगा। टी को हम बाहर कर लेंगे, 1 अपान टी हो जाएगा और प्लस में आपका बच क्या रहा है, लॉग 10 इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे लॉग ई इंटू ए था तो जहां जहां ई है वहां पे 10 लिखना है। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका अर्हेनियस के समीकरण के लिए लघुगणकीय जो रूप है यही नीचे वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट भी बना देती हूँ। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अर्हेनियस का लघुगणकीय रूप आपसे पूछा जाता है, जो कि क्या है कि लॉग बेस 10 इंटू के इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल ई ए अपान 2.303 आर 1 अपान टी प्लस लॉग बेस 10 इंटू ए, ये आपका ए है। ठीक है, इधर हम लिख भी देते हैं फिर से, ये आपका ए है।
अब 2.303 ये फॉर्मूले से आया है, तो 4 फॉर्मूले हमने लिखे थे, वो चारों फॉर्मूले हमने आपके इस इक्वेशन से लघुगणकीय रूप बनाने में यूज कर लिए। तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अरेनियस के समीकरण का एक ग्राफ पूछा जाता है कि अरेनियस के जो समीकरण है उस समीकरण से आप सरल रेखा का ग्राफ खींचे, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरल रेखा का ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा अरेनियस के समीकरण का सरल रेखा का ग्राफ है। ठीक है, तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कर लें। अब आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपको प्रॉपर नीचे का दिख रहा होगा। अगर आपको नीचे को नहीं समझ में आया तो 2 लाइन समझा देते हैं कि यहाँ पे log बेस e इंटू के था, जिसको हमने 10 में जब बदलना होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो जहां जहां e है वहां वहां 10 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे जो कि माइनस का कैपिटल E अपॉन RT है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू का r के साथ गुणा करेंगे, बाकी आपका कैपिटल EA वही रहेगा और जो t है उसको ब्रैकेट के बाहर ले लेंगे, यानी 1/t हो जाएगा। प्लस में log बेस 10 log बेस e इंटू ए बच रहा था, तो हमने कहा जहां जहां e है वहां पे 10 लेना है, तो log बेस 10 इंटू ए जो है आपका पीछे जुड़ जाएगा। ये जो फॉर्मूला है यही आपका लघुगणकीय रूप है अर्हेनियस के समीकरण का। ठीक है, तो यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो सरल रेखा का ग्राफ निकालेंगे हम, जो लघुगणकीय रूप हमने निकाला है उसी समीकरण के लिए हम सरल रेखा का ग्राफ बनाते हैं। तो लघुगणकीय जो रूप आया है वो यही आया है। तो सरल रेखा का एक समीकरण होता है जो कि नॉर्मल होता है, वो आपको पता ही होना चाहिए। वो क्या होता है, एक मिनट, सरल रेखा का आपका समीकरण होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे m ढलान होता है, c आपका नियतांक है, y और x अक्ष होते हैं। ठीक है, अब हम इस समीकरण के लिए अगर हम इसका तुलना करें, जो हमने अभी इक्वेशन निकाला है लघुगणकीय रूप का, अगर हम इस समीकरण से इसकी तुलना करें तो कौन कौन सी वैल्यू क्या क्या होंगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो y है ये आपका बराबर के इधर है, यानी कि log बेस 10 इंटू के जो है वो y के रूप में दिखा रहा है, यानी ये y इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, log बेस 10 इंटू के। ये जो है वो आपका क्या है, y है। और यहाँ पे m के फॉर्म में क्या आ जाता है, m के रूप में अगर तुलना करेंगे तो ये आपका जो माइनस EA अपान 2.303 इंटू का r है, ये जो पूरा है ये आपके m को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है, इस इक्वेशन में m को कौन दर्शा रहा है, माइनस EA या कैपिटल EA अपान 2.303 r। ठीक है, समीकरण को हम तुलना कर रहे हैं। जब हम x का तुलना करेंगे तो x के रूप में यहाँ पे क्या है, 1/t, और जो आपका नियतांक c है उसके रूप में आपका log बेस 10 इंटू का a हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि बीच में ये जो आपका समीकरण 1 है, इस समीकरण 1 को, एक मिनट, समीकरण 1 इसको मान लेते हैं और समीकरण 2 इसको मान लेते हैं, और यहाँ पे लिख भी देते हैं कि समीकरण 1 व 2 का तुलना करने पर, या कि तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो बराबर की इधर आपका y है समीकरण 1 में, तो y की जगह हो जाएगा log बेस 10 इंटू के, m की जगह आपका माइनस का कैपिटल EA अपान 2.303 इंटू r होगा, x की जगह 1/t होगी और c की जगह आपका ये वाला मान हो जाएगा। अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींचेंगे तो क्या होगा इसका ग्राफ, अगर हम इसके बीच में एक ग्राफ खींचे तो यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ आपका ऐसे बनेगा, ये आपका इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, इधर आपका x और इधर आपका y, ये आपका y हो गया, ये आपका x हो जाएगा। अब जो कि सरल रेखा का ग्राफ है और आपको पता है कि सरल रेखा का ग्राफ हमेशा ऐसे ही बनता है। ठीक है, ये ग्राफ का क्या है, ढाल होता है और ढाल को m से डिनोट करते हैं, तो m की वैल्यू यहाँ पे जो होगी वो लिख देंगे। m की वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का कैपिटल E अपान 2.303 इंटू r है, वो लिख देंगे। यहाँ पे
1/t हो जाएगा। ठीक है, जो जो हमने मान निकाल के रखे हैं समीकरण में वो ग्राफ में लिखेंगे। ये ढाल था तो ढाल की वैल्यू रख दी, इधर आपका 1/t लिख देंगे और इधर आपका क्या हो जाएगा log 10 या बेस 10 इंटू के हो जाएगा। और सबसे लास्ट में आपका जो c की वैल्यू है यानी अंतःखंड जिसे कहते हैं अंतःखंड, इसकी वैल्यू लिखेंगे जो कि क्या है अंतःखंड की वैल्यू जो कि है log बेस 10 इंटू ए। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर होगा कि अरहेनियस का समीकरण क्या है, उसका इक्वेशन क्या था, उसकी जो अरहेनियस की समीकरण दी किसने है ये हमने बता दिया कि अरहेनियस ने ही दी थी, और उसका लघुगणकीय रूप का फॉर्मूला जो कि हमने यहाँ पे बता रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट कि उसके लिए यानी किसके लिए अरहेनियस के समीकरण के लिए सरल रेखा का जो ये फॉर्मूला है उस सरल रेखा के फॉर्मूले में उसका ग्राफ, और उस फॉर्मूले से अगर हम लघुगणकीय रूप को तुलना करें तो क्या होगा। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर लेक्चर या वीडियो समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास मिलती रहे। ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे जुड़ सकते हैं या अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम नहीं मिल रहा है, उसका चैनल नहीं मिल रहा है, तो आप कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे, वहां पे हमने टेलीग्राम का फोटो और लिंक डाल रखा है, वहां से जाके डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। या आपको अगर इन सब के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप उसके भी फोटोज चाहे तो ले ले, वैसे हम स्क्रीनशॉट करने का मौका आपको देते हैं। तो मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ, और आप क्या करेंगे तब तक इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। थैंक यू सो मच।